Good morning all students and welcome to the next learning sessions about ओबीलिया। ओबीलिया में अभी हमने क्या स्टडी किया था लास्ट सेशन के अंदर, इसका स्ट्रक्चर क्या पढ़ा था हमने, स्ट्रक्चर। ओबीलिया को हम क्या बोलते हैं, सी फर, क्या बोलते हैं, और सी फर, क्योंकि ये धागे नुमा तंतुनुमा फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है, वाइटिश ब्राउनिश होता है। ये बात मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। हम जिस पॉइंट तक पहुँच गए थे हमने उसका न्यूट्रिशन पढ़ लिया था, और न्यूट्रिशन में हमने ये देखा था कि न्यूट्रिशन जो पॉलिप फॉर्म होती है, ओबीलिया दो फॉर्म में पाया जाता है, एसेक्सुअल फॉर्म और सेक्सुअल फॉर्म, लैंगिक और अलैंगिक। जो एसेक्सुअल फॉर्म होती है पॉलिप फॉर्म कहलाती। कौन सी फॉर्म, पॉलिप फॉर्म, हाइड्रोला या हाइड्रंथ भी बोलते हैं। सेक्सुअल फॉर्म को हम बोलते हैं मेड्यूसा, क्या बोलते हैं, मेड्यूसा। पॉलिप का स्ट्रक्चर हम पूरा का पूरा स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस सेशन के अंदर। हम बात करेंगे अब मेड्यूसा की। किसकी बात करेंगे, मेड्यूसा, जो कि इसकी सेक्सुअल फॉर्म है। हमने इसके न्यूट्रिशन में बात करी थी कि इंट्रासेल्यूलर भी होता है और एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी होता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है इसका गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के अंदर। किसके अंदर, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के अंदर, जिसकी लाइनिंग के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये दोनों की दोनों पॉलिप और मेड्यूसा, पॉलिप और मेड्यूसा दोनों क्या होती है, कार्निवोरस। क्या होती है, कार्निवोरस होती है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर गैस्ट्रोवास्कुलर में, इंट्रा सेल्यूलर होता है टेंटिकल बल्ब्स के अंदर या टेंटिकल्स के अंदर। ठीक है, इतनी बात हम कर चुके थे। नाउ द नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट give me a second, let me choose the best color for you so that proper highlight will come. अब हम बात करेंगे ओबीलिया जेनिक्युलेटा की सेंस ऑर्गन्स के बारे में। किसके बारे में, सेंस ऑर्गन्स। जैसे हमारी बॉडी के अंदर सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो हमें बाहरी स्टिमुलस रिसीव करने में हेल्प करते हैं, वैसे ओबीलिया के अंदर भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं। उनका नाम है, कोई मुझे बताएगा, मैं बता चुकी हूँ क्लास में, कोई आइडिया आ रहा है दिमाग में, ज़रा फटाफट फटाफट जोर डालिए। एक तो होता है ओसिलाई, क्या बोलते हैं, ओसिलाई, OCE, लेट मी रेज इट, ओसिलाई, ओसिलाई। और एक स्टैटोसिस्ट, स्टैटोसिस्ट। जो ओसिलाई की जब मैं बात करूं तो ओसिलाई भी टेंटिकल्स के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टेंटिकुलर बल्ब्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये फोटो रिसेप्टिव होते हैं। क्या होते हैं, फोटो रिसेप्टिव, यानी ये लाइट की इंटेंसिटी को, लाइट की इंटेंसिटी के अगेंस्ट क्या देते हैं, रिस्पॉन्स शो करते हैं। ये पिगमेंटेड सेल्स होते हैं। ओसिलाइज आर पिगमेंटेड सेल्स, पिगमेंटेड सेल्स, एंड दे आर केपेबल ऑफ फोटो रिसेप्शन, यानी लाइट को क्या करना, लाइट की इंटेंसिटी को भांपना। ठीक है, और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देना। उसके अलावा द मेन वेरी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन ऑफ द ओबीलिया इज, ओबीलिया की मैं ये पॉलिप फॉर्म की बात नहीं कर रही, मेड्यूसा की बात कर रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ स्विम करेगी उसे ही बैलेंस की आवश्यकता होगी, जो चीज़ जड़ होगी उसे बैलेंस की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उसमें मूवमेंट तो होता ही नहीं है। तो जो चीज़ तल पर अटैच्ड है वो नहीं, यानी मैं इसकी लैंगिक फॉर्म मेड्यूसा के अंदर पाए जाने वाले सेंस ऑर्गन्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, स्टैटोसिस्ट, स्टैटोसिस्ट बने हुए होते हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स के, स्टैटोलिथ। ये स्टैटोलिथ के अंदर, या स्टैटोलिथ जो होते हैं वो कैल्शियम के कंक्रीशन से अटैच होते हैं, यानी कैल्शियम पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं स्टैटोलिथ के अंदर, ये से अटैच रहते हैं। स्टैटोसिस्ट को ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम अर्थात जब मेड्यूसा का छत्रक, ये अभी मैं आपके सामने स्ट्रक्चर दिखाऊंगी मेड्यूसा का, जब मेड्यूसा का छत्रक पानी में तैरता है और उसकी पोजीशन
थोड़ी सी इम्बैलेंस होती है, एक साइड टिल्ट हो जाता है, टिल्ट यानी झुक जाता है, तो वापस से वो अपनी पोजीशन को किस तरीके से करता है, जो इसके स्टेटोलिथ सेल्स होते हैं इसके ऊपर अटैच होते हैं ब्रिसल्स, क्या अटैच होते हैं, ब्रिसल्स, ब्रश के समान, ब्रश का बॉर्डर होता है जो कि एक प्रकार के सेंसरी सेल से मिलकर बना हुआ होता है, संवेदनशील कोशिकाएं बोल सकते हैं आप, सेल से बना हुआ होता है। तो ये सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं उस स्टिमुलस के अगेंस्ट और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देती है। क्या स्टार्ट कर देती है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। इन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के प्रति या इन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के फलस्वरूप जो पोजीशन होती है किसकी, अम्ब्रेलर सरफेस की, यानी मेड्यूसा की बात कर रही हूँ, छत्रक के समान संरचना वाले जीवक की, जो कि सेक्सुअल है, ठीक है। वो क्या करता है, वापस जिस डायरेक्शन में जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है उसमें उसको लेके आ जाता है विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। यानी ये जो सेंसरी सेल्स है ये अपने स्टिमुलस को आगे, मसल्स आगे तक लेके जाते हैं विद द हेल्प ऑफ नर्व नेट फाइबर्स, ठीक है। इनका जो जालक होता है, नर्व नेट होता है, वो पूरी बॉडी के अंदर रेडियल कैनाल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, हर ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि स्टिमुलस को आगे लेके जाता है। और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते ही वापस से मेड्यूसा जो होती है अपनी पोजीशन में आ जाती है। तो यानी हमने सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स हो गए दो टाइप के, स्टेटोसिस्ट और ओसिलाई, और दोनों का काम अलग अलग, एक तो ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम और दूसरा ओसिलाई फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन की तरह कार्य करता है, लाइट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स देता है, क्योंकि ये जो जीव हैं ये ज़्यादा तेज़ लाइट के अंदर यानी ब्राइट लाइट के अंदर नहीं पाए जाते। दे चेंज देयर पोजिशन अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं और देखते हैं स्ट्रक्चर। दिस इज योर मेड्यूसा। हमने जब पिछली क्लास में पढ़ाई करी थी उसमें ये चीज़ देखी थी कि ये जो मेन बॉडी है मेड्यूसा की, किस में से निकल रही है मेड्यूसा की बॉडी, हाँ किस चीज़ में से निकल रही है मेड्यूसा की बॉडी, पॉलिफॉर्म में से ही, यानी एसेक्सुअल फॉर्म के अंदर से, एसेक्सुअल पॉलिफॉर्म के अंदर से ही निकल रही है सेक्सुअल फॉर्म, और उसे बोला गया मेड्यूसा। लेकिन एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा अभी के अभी, मेड्यूसा, ये जो मेड्यूसा होती है ओबिलिया की कौन सी फॉर्म है, फ्री स्विमिंग फॉर्म। सी मेड्यूसा क्या होती है, डायोशियस, क्या होती है, डायोशियस। डायोशियस का अर्थ होता है मेल मेड्यूसा अलग होगी और फीमेल मेड्यूसा अलग होगी, यानी इनके छत्रक पर पाए जाने वाले जो 4 गोनेड्स होते हैं जो रेडियल कैनाल से अटैच्ड होते हैं, या तो वो 4 प्रकार की या 4 टेस्टीज होंगी, या क्या होंगे 4 ओवरीज, 4 टेस्टीज या 4 ओवरीज, यानी मेल और फीमेल जिनाइटल गोनेड्स जिसके अंदर मैच्योरेशन होता है गैमीट्स का, वो अलग अलग होते हैं। हमेशा हमने यही पढ़ा है कि गोनेड्स के अंदर मैच्योरेशन होता है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, पॉइंट नोट करिएगा। जब इस तरीके से हमने ओबिलिया बनाया था, ओबिलिया के जो हाइड्रन था जिसे हमने ब्लास्टोस्टाइल नाम दिया था, उसी ब्लास्टोस्टाइल में छोटी छोटी मेड्यूसा डेवलप हो रही थी। इस मेड्यूसा के अंदर जर्म सेल्स नहीं बनते हैं, जो जर्म सेल्स बनते हैं वो ब्लास्टोस्टाइल की जो एक्टोडर्म होती है, ब्लास्टोस्टाइल की एक्टोडर्म, एक्टोडर्म के कौन से सेल, इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल से बनते हैं। इंटरस्टिशियल सेल से किसका निर्माण होता है, इनके जर्म सेल्स का निर्माण होता है, जो ब्लास्टोस्टाइल से माइग्रेट कर कर मेड्यूसा में चली जाती है। ब्लास्टोस्टाइल से माइग्रेट कर कर जो अंदर मेड्यूसा बन रही है उसके अंदर जाते हैं, यानी इसके जो जर्म सेल्स होते हैं वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं, ठीक है। ये बात आपको बहुत ध्यान में रखनी है। देखिए इट इज़ एन अम्ब्रेलर सरफेस, बाहर की सरफेस को बोला जाता है, देखते जाइए डायग्राम में, एक्स अम्ब्रेलर सरफेस, ठीक है। आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, इनर लेयर एंडोडर्म, और बीच में क्या प्रेजेंट होती है, मीजोग्लिया। अभी मैं सिर्फ एक्स अम्ब्रेलर बाह्य छत्रक की बात कर रही हूँ, और एंडोडर्म, ठीक है।
अब एक्स अम्ब्रेलर सरफेस के नीचे जो होती है लाइनिंग, उसको बोला जाता है सब अम्ब्रेलर। नीचे वाली लेयर, ऊपर वाली एक्स और नीचे वाली SUB, सब लेयर। ठीक है, तो सब लेयर के अंदर दिस इज कॉल्ड एज सब लेयर एंडोडर्म, और उसी प्रकार से सब अम्ब्रेलर भी क्या पाई जाएगी, मीजोग्लिया पाई जाएगी। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट एक्स अम्ब्रेलर, उसके नीचे वाला पार्ट को हमने क्या बोला, सब अम्ब्रेलर। इसके बीच में जो कैनाल्स होते हैं उन कैनाल्स को बोला जाता है सर्कुलर कैनाल्स। दो प्रकार के कैनाल्स मिलते हैं और होते हैं रेडियल कैनाल्स। क्या होते हैं, रेडियल कैनाल्स। ये देखिए दोनों सरफेस की, चाहे वो एक्स अम्ब्रेलर हो या वो नीचे वाला सब अम्ब्रेलर हो, दोनों के अंदर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोग्लिया प्रेजेंट होती है। यू कैन सी हियर। और यहाँ पर क्या डेवलप हो रहे हैं, गोनेड्स। ये दिख रहे हैं आपको, हॉर्स शू शेप गोनेड्स। यहाँ पर स्विमिंग करने के लिए इसके पास में क्या प्रेजेंट होते हैं, टेंटेकल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, टेंटेकल्स। टेंटेकल्स के अलावा इसके जो एक्स अम्ब्रेलर से नीचे सब अम्ब्रेलर सरफेस है, वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, माउथ। क्या प्रेजेंट होता है, माउथ। माउथ के साइड में ये जो लाइनिंग जा रही है, कवरिंग, दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सीलेंट्रेट, प्रेजेंस ऑफ वेलम। हालांकि वेलम की प्रेजेंस इसमें इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितनी और ऑरिलिया के अंदर और फाइजेलिया के अंदर है, लेकिन ये सीलेंट्रेट है तो ऑफ कोर्स जो कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंटल फीचर होगा वो भी इसमें पाया जाएगा, चाहे वो ज़्यादा यूज़ में आए चाहे नहीं आए। वेलम, वेलम के बाद में यहाँ पे अभी भी मैंने बताया था क्या प्रेजेंट होते हैं, लिथोसिस्ट, स्टेटोलिथ सेल्स, जो कि बैलेंस का कार्य करते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे टेंटिकल बल्ब्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज मेन्यूब्रियम। मेन्यूब्रियम के पास ही माउथ प्रेजेंट होता है, ये देखिए आप। ठीक है, द लाइनिंग इज कॉल्ड एंड दिस कैविटी इज कॉल्ड एज एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, और जो अंदर वाली कैविटी होती है उसे क्या बोला जाता है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, जहाँ पर डाइजेशन होता है। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज एंडोडर्मल लेमिला। एंडोडर्मल लेमिला ऑल अंदर जाकर फोल्डेड होती है, स्ट्रक्चर फॉर्म इज कॉल्ड एज लेमिला। तो दिस इज होल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेड्यूसा। सी एंड ऑब्जर्व, पॉलिप फॉर्म से ये टोटली डिफरेंट फॉर्म है। पॉलिप का स्ट्रक्चर अलग था और इसका स्ट्रक्चर, मेड्यूसा का स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसको। चलिए अब नेक्स्ट डायग्राम की तरफ कि किस प्रकार से डेवलपमेंट इसके अंदर होता है। डेवलपमेंट किसका, मेड्यूसा का, ब्लास्टोस्टाइल से उसके विभिन्न स्टेजेस है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। Let me erase this. The board should be clean, right, to understand better. Okay, let's come to the next part. हमने मेड्यूसा का स्ट्रक्चर देख लिया। मेड्यूसा के स्ट्रक्चर के बाद अब हम पढ़ेंगे जो मेड्यूसा पॉलिप के अंदर से बन रही है। सी दिस डायग्राम, दिस इज द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, किसका डेवलपमेंट, मेड्यूसा का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, ब्लास्टोस्टाइल से। ये कौन सा एरिया है, ब्लास्टोस्टाइल। दिस इज द कैविटी ऑफ द ब्लास्टोस्टाइल, दिस इंटरनल कैविटी। और सारी, चाहे कोई भी पॉलिप फॉर्म हो, सबकी लाइनिंग एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोग्लिया से बनी हुई होगी। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पर नंबर 1 स्टेज, जैसे ही बडिंग होना स्टार्ट हो जाती है उसको बोलते हैं अपन प्रोट्यूबेशन। क्या बोलते हैं, प्रोट्यूबेशन। तो एक प्रकार की आउटग्रोथ बाहर निकल जाती है, एज यू कैन सी हियर। ये निकल गई यहाँ पर आउटग्रोथ, बाहर की साइड बल्ज आ गया। उसके बाद में सेकंड, ये आउटग्रोथ बड़ी होती जाती है और इसके अंदर फ्लूइड फिल होता जाता है और ये एक आशय बनाती है। आशय यानी वेसिकल। क्या बनाती है, वेसिकल। दिस इज द नंबर 1 स्टेज एंड दिस इज नंबर 2 स्टेज। नाउ नेक्स्ट कम टू द नंबर 3rd स्टेज।
अब इसमें आप देखिए धीरे धीरे यहाँ पर क्या डेवलप होने लग गए, बेल रूडिमेंट्स। बेल रूडिमेंट्स का अर्थ है मेड्यूसा में जो फ्यूचर ऑर्गन्स बनेंगे उनके पैचेस बनना स्टार्ट हो गए, उनकी मार्किंग्स, ओरिजिन पॉइंट्स को बोलते हैं रूडिमेंट्स, कि आगे जाकर ये पॉइंट ये ऑर्गन बनाएगा, ये वेलम बनाएगा, ये माउथ बनाएगा, ये कैनाल्स के फॉर्मेशन में काम आएगा, ये गोनेड्स के फॉर्मेशन में काम आएगा, तो उसे बोला जाता है बेल रूडिमेंट्स। सेम लेयर, दिस इज इनर एक्टोडर्म, दिस इज आउटर एक्टोडर्म, राइट, दिस इज इनर लाइनिंग इज कॉल्ड एज एंडोडर्म। मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी, ये चीज़ ऑब्वियस है। आउटर लेयर एक्टो, एंडो, ठीक है, एंडोडर्म। अब नेक्स्ट स्टेज के ऊपर आते हैं हम, नंबर 4। धीरे धीरे इसका क्या डेवलप होने लग जाते हैं, सरफेस। कौन सा सरफेस, एक तो हो गया छत्रक वाला सरफेस, एक्स अम्ब्रेलर, और दूसरा सरफेस हो गया इसका सब अम्ब्रेलर। सी द सब अम्ब्रेलर कैविटी स्टार्ट फॉर्मिंग। ये नीचे वाली, ये ऊपर वाली चल रही है और नीचे वाली कैविटी को क्या बोलते हैं, सब अम्ब्रेलर, ठीक है, जो कि आगे जाकर सब अम्ब्रेलर सरफेस बनाएगी और गैस्ट्रिक कैविटी को लाइन करेगी। और क्या बनने लग गया, मैन्यूब्रियम। क्या बनने लग गया, मैन्यूब्रियम। मैन्यूब्रियम के अलावा नंबर 5th स्टेप आप देखिए कि धीरे धीरे सेल्स अंदर की तरफ और इनवेजिनेट होने लग गए और ये पूरी की पूरी मेड्यूसा की बॉडी बनना स्टार्ट हो गई। मेड्यूसा फीडिंग कंडीशन में होती है, ठीक है, पॉलिप भी फीडिंग कंडीशन में होता है, ये भी फ्री स्विमिंग है, तो इसे भी माउथ डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो अब धीरे धीरे क्या डेवलप हो जाएगा, माउथ, और माउथ के पास वाली लाइनिंग को अभी अभी मैंने बताया क्या हो गया, मैन्यूब्रियम एंड वेलम। जो जो पार्ट्स आपने अभी स्ट्रक्चर के अंदर पढ़े वो सारे पार्ट्स डेवलप हो जाते हैं ब्लास्टोस्टाइल के अंदर। इसीलिए पॉलिप को क्या बोला जाता है कि एसेक्सुअल बॉडी से एक सेक्सुअल बॉडी का जन्म हो रहा है। लेकिन एक पॉइंट अभी बता देती हूँ, याद रखिए, दोनों डिप्लॉइड होते हैं, क्योंकि इसका कनेक्शन बाद वाले टर्म से। क्या होते हैं दोनों के दोनों, डिप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड नहीं होता। हैप्लॉइड सिर्फ गैमीट्स होते हैं। हैप्लॉइड क्या होते हैं, सिर्फ गैमीट्स, यानी पॉलिप इज ऑल्सो डिप्लॉइड बॉडी एंड मेड्यूसा इज ऑल्सो अ डिप्लॉइड बॉडी। गैमीट्स जैसे स्पर्म, जैसे रिलीज्ड ओवा, ये जो भी गैमीट्स हैं ये होते हैं हैप्लॉइड। एन चलिए कैसे इसको किस तरीके से रिलेट करते हैं देखते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ब्लास्टोस्टाइल के अंदर क्या डेवलप हो रही है, मेड्यूसा। चलिए नेक्स्ट, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ द ओबिलिया जेनिकुलेटा। पॉलिप फॉर्म से मेड्यूसा फॉर्म कैसे कन्वर्ट हो रही है, क्या हो रहा है, लेट्स सी दी होल लाइफ साइकिल ऑफ द ओबिलिया। आई होप दिस डायग्राम इज टोटली विजिबल टू यू एंड इज़ वेरी मच क्लियर। इस डायग्राम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ नीचे वाला, हाइड्रोराइजा। Now let's see. Let me take a perfect color for you. Yeah. नीचे वाला पार्ट आपका क्या कहलाता है, पॉलिप का हाइड्रोराइजा। ऊपर वाला पार्ट जो कि वर्टिकल ग्रोथ करता है उसे बोलते हैं हाइड्रोकैलस। क्या बोलते हैं, हाइड्रोकैलस। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। ये सबस्ट्रेटम पर अटैच्ड है और ये कौन सी फॉर्म है, एसेक्सुअल फॉर्म पॉलिप। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स के अंदर आता ही आता है, ठीक है। ये है इसकी पॉलिप फॉर्म। यहाँ पर क्या बन रही है, एसेक्सुअल बर्ड्स बन रही है, एसेक्सुअल बर्ड्स। ये कौन सी बॉडी है इसकी, हाइड्रेंथ। इसके ऊपर माउथ प्रेजेंट है, तो ये किस प्रकार का जोइड हुआ, न्यूट्रेटिव जोइड। न्यूट्रेटिव क्योंकि ये इसको पोषण प्रदान करती है। इन टेंटिकल्स की सहायता से इसके ऊपर जो भी शिकार आता है वो उसको एंगल्फ कर लेती है और टेंटिकल्स में पाई जाती है दंश कोशिकाएं, जो कि उस प्रे को, उस शिकार को बेहोश करके अंदर एंगल्फ करने में सहायता करती हैं, राइट। ये हो गई इसकी हाइड्रेंट फॉर्म। ये कौन सा स्ट्रक्चर था कि इसमें टेंटिकल्स बहिर्सरित नहीं है, बाहर की साइड निकले हुए नहीं है, अंदर की साइड है, कॉन्ट्रैक्टेड। जो हाइड्रेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। ये जनरल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था जो कि डायग्राम में मैं बना चुकी हूँ और ये आप और देख सकते हो।
नाउ द मुद्दा इज के लाइफ साइकिल में कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है, कॉलोनी का कौन सा ज़ोइड इन्वॉल्व होता है, वो है आपका ब्लास्टोस्टाइल। क्या है? ब्लास्टोस्टाइल। ब्लास्टोस्टाइल और अंदर क्या डेवलप हो रही है इसके? मेड्यूसा। क्या डेवलप हो रही है? मेड्यूसा। एंड द होल पार्ट इज कॉल्ड एज गोनेंजियम। गोनोपोर, गोनोथिका, ब्लास्टोस्टाइल, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? गोनेंजियम। क्या बनाते हैं? गोनेंजियम। अब इस गोनेंजियम के अंदर आप देख सकते हैं ये मेड्यूसा डेवलप हो रही है और धीरे धीरे ये जो छत्रक के समान संरचना है मेड्यूसा, ये बाहर रिलीज हो गई आउटसाइड वाटर। गोनेड्स बाहर मैच्योर होंगे, ठीक है, गोनेड्स आउटसाइड वाटर में मैच्योर होते हैं। और ये क्या होती है? डायोशियस। मेल मेड्यूसा अलग, फीमेल मेड्यूसा अलग। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह आती है कि व्हेन दे रिलीज देयर गैमीट्स, जो पेरेंट मेड्यूसा होती है उसकी डेथ हो जाती है। आफ्टर रिलीज ऑफ द गैमीट्स द पेरेंट मेड्यूसा डाई ऑफ, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊं कि ये मेड्यूसा रिलीज होके कर क्या रही है? पॉलिप बॉडी में क्यों नहीं हो रहा? अलैंगिक जनन से भी तो इसकी कॉलोनी फैल रही थी, लेकिन अलैंगिक जनन वाली जो इसकी स्थिति है वो जड़ है, वो मूव नहीं कर सकती। तो स्पीशीज़ के डिस्पर्सल के लिए, स्पीशीज़ के और भी जगह पाए जाने के लिए, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए, यानी सर्वाइवल रेट बढ़ाने के लिए इसमें क्या पाया गया? इसकी दूसरी फॉर्म पाई गई जो कि इसको हेल्प करती है दूसरी जगह पर जाने के लिए और वहाँ पर कॉलोनी बसाने के लिए। आम भाषा में जैसे ह्यूमंस आजकल हर जगह जाते हैं, हर जगह पे अपनी कॉलोनी बसाते हैं, यानी ह्यूमंस हर जगह पाए जाते हैं। कॉस्मोपॉलिटन, वर्ल्ड वाइड स्प्रेडेड इन एवरी टाइप ऑफ हैबिटेट, जहाँ पर संभावित जीवन होता है, जहाँ कंडीशंस फेवरेबल होती है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। इसमें से डेवलप हो गई मेड्यूसा। मेल मेड्यूसा अलग है, फीमेल मेड्यूसा अलग है। दिस इज कौन सी अवस्था? सेक्सुअल स्टेज। मेल एंड फीमेल। मेल मेड्यूसा से क्या रिलीज हो रहा है? स्पर्म। और फीमेल मेड्यूसा से ओवम। फीमेल मेड्यूसा से ओवम, ठीक है। ओवम आर फाउंड अटैच्ड इन दी रेडियल कैनाल्स, वो रिलीज नहीं होते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हेन स्पर्म रीचेस टू दी ओवम विद द हेल्प ऑफ द वाटर करंट, जल की धारा के साथ में ये मेल गैमीट, ये स्पर्म पहुंचता है फीमेल गैमीट अर्थात ओवम के पास में, और वहाँ पर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप क्या होता है? जाइगोट। इसमें भी क्लीवेज क्या होता है? होलोब्लास्टिक और इक्वल क्लीवेज। फर्स्ट स्टेज इज टू सेल, उस टू सेल के बाद में 4 सेल स्टेज आते हैं, एंड अल्टीमेटली इट गिव राइज टू अ स्टीरियोब्लास्टुला, सॉरी ब्लास्टुला, मास ऑफ सेल्स। सब में पहले क्या बनती है? ब्लास्टुला, मास ऑफ सेल्स मेड अप ऑफ ब्लास्टोमियर्स। धीरे धीरे इसके अंदर गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके अंतर्गत क्या होता है? जो ब्लास्टुला होता है वो इलोंगेट हो जाता है, लंबा हो जाता है। एक साइड इसकी सक्रिय होती है और एक साइड क्या होती है? इसकी ब्रॉड होती है। आप देखिए डायग्राम के अंदर ये हिस्सा है इसका चौड़ा वाला हिस्सा, ब्रॉड, और ये हिस्सा है इसका कौन सा? नैरो एंड। नैरो एंड। इसकी जो एपिडर्मल लेयरिंग होती है बाहर वाली, एक्टोडर्मल जो लाइनिंग होती है उसकी, वो होती है सीलिएटेड। वाई? It is a larva deer. It is a type of indirect development and larva needs to swim, and for swimming locomotory organelles are cilia, पक्षमार्ग। तो ये सीलिया इसके अंदर पूरी बॉडी के ऊपर कवर्ड होते हैं। इस लार्वल अवस्था को बोला जाता है प्लेन्यूला लार्वा। क्या बोला जाता है? प्लेन्यूला। After a certain active period of swimming, this planula larva settles down with the help of its broad end. अपने ब्रॉड एंड की सहायता से ये नीचे सबस्ट्रेट के ऊपर जाकर अटैच हो जाता है और एक अडहेसिव डिस्क के समान या तश्तरी के समान वहाँ पर अटैच हो जाता है, ठीक है। अब ये यहाँ पर अटैच हो गया है। अटैच होने के बाद में यू कैन सी ये धीरे धीरे, ये इसकी यंग फॉर्म है, ठीक है, यंग फॉर्म यू कैन से हियर। धीरे धीरे ये अपनी वर्टिकल ग्रोथ, यानी अभी डेवलप हुआ है हाइड्रोराइजा। क्या डेवलप हुआ है? हाइड्रोराइजा। धीरे धीरे क्या डेवलप होने लग जाएगा? हाइड्रोकॉलस। हाइड्रो या कैलस, क्या डेवलप हो जाएगा? हाइड्रोकैलस।
हाइड्रोकैलस में स्टार्ट, फिर क्या हो जाएगा, बडिंग स्टार्ट हो जाएगा, हाइड्रोला स्टार्ट बडिंग, यानी और धीरे धीरे ये पूरी की पूरी कॉलोनी फॉर्मेशन कर देगा। यानी दिस इज द यंग पॉलिप एंड दिस इज द अडल्ट मैच्योर पॉलिप, पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी जिसके अंदर पाई जाती है। तो दिस इज हाउ क्या हो रहा है, यहाँ पर लाइफ साइकिल चल रही है जिसमें एसेक्सुअल से सेक्सुअल फॉर्म में कन्वर्जन हो रहा है। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आपने पढ़ा होगा बॉटनी के अंदर पीढ़ी एकांतरण, लेकिन सही मायने में ये पीढ़ी एकांतरण नहीं कहलाता। क्यों? क्योंकि पीढ़ी एकांतरण यानी जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है वो सेक्सुअल फॉर्म से एसेक्सुअल फॉर्म के बीच में होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एसेक्सुअल बॉडी से ही जो दूसरी बॉडी निकल रही है सेक्सुअल मेड्यूसा, वो डिप्लॉइड है, ठीक है। जैसे ये जो गैमीट्स हैं ये N है, लेकिन जो ये बॉडीज़ है ये 2N है, यानी डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बॉडी निकलना इज नॉट कॉल्ड एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इट इज कॉल्ड एज मेटाजेनेसिस, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन दी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड मेटाजेनेसिस इन ओबीलिया। तो मैं आपको एक स्कीमेटिक इसका डायग्राम बना देती हूँ, आप उससे आराम से लर्न कर सकते हैं कि आप किस प्रकार से शो इसको करेंगे। लेट्स सी। लेकिन ये डिफरेंस याद रहे कि ये ट्रू ओबीलिया के अंदर, प्लीज़ मेंशन इट, ट्रू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं पाया जाता, क्योंकि अगर सच्चा वास्तविक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है तो वो किसके बीच में होता है, एक जीव की हैप्लॉइड फॉर्म से डिप्लॉइड फॉर्म के मध्य, या वाइस वर्सा, या डिप्लॉइड से हैप्लॉइड, इसे बोला जाता है पीढ़ी एकांतरण। लेकिन ओबेलिया के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे आप लिखेंगे पॉलिप एक साइड, और एक साइड आप क्या लिखेंगे, मेड्यूसा, ब्लॉकेट, यहाँ लिखेंगे ये इसकी एसेक्सुअल अवस्था है और ये इसकी सेक्सुअल, ठीक है, सेक्सुअल अवस्था। एरो बनाएंगे, वो एरो आपको शो करेगा पीढ़ी एकांतरण। क्या शो करेगा, पीढ़ी एकांतरण। एसेक्सुअल फॉर्म किसके थ्रू, बडिंग के थ्रू, मुकुलन के द्वारा किसका निर्माण करता है, यहीं आप ऊपर लिखेंगे यहीं आप ऊपर लिखेंगे बडिंग के थ्रू किसका निर्माण कर रहे हैं, मेड्यूसा का। मेड्यूसा क्या है, इसकी सेक्सुअल फॉर्म। कहाँ पर हो रहा है ये, ब्लास्टोस्टाइल पर। कहाँ पर हो रहा है, ब्लास्टोस्टाइल। एसेक्सुअल फॉर्म इसकी कौन सी फॉर्म है, द्विगुणित, डिप्लॉइड। लेकिन जो इसकी सेक्सुअल फॉर्म है वो भी क्या है, डिप्लॉइड, द्विगुणित, दोनों जगह डिप्लॉइड उतारेंगे। यानी ये ट्रू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं है। नहीं है। इस प्रोसेस को हम सेंटर में लिखेंगे, ये है मेटाजेनेसिस, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने वहीं बताई थी, मेड्यूसा के अंदर जो गोनैड्स हैं उसमें जो जर्म सेल्स आते हैं वो गोनैड्स के अंदर से नहीं बनते हैं, गोनैड्स के अंदर से जर्म सेल्स नहीं बनते। कहाँ से बनते हैं, मैंने अभी भी बताया था, ब्लास्टोस्टाइल की एक्टोडर्मल लेयर के इंटरस्टिशियल सेल्स के द्वारा जर्म सेल्स का निर्माण होता है, ना कि गोनैड्स के अंदर, ठीक है, ना कि गोनैड्स के अंदर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। यहाँ पर ब्लास्टोस्टाइल से बडिंग के थ्रू क्या बनी, मेड्यूसा, दोनों क्या, द्विगुणित। अब यहाँ पे आ जाइए, मेड्यूसा किस फॉर्म से आ रहा है, लार्वल फॉर्म से। बीच में कौन सी अवस्था आ रही है, लार्वा, और उस लार्वा को हम क्या बोलते हैं, प्लेन्यूला लार्वा। लेकिन लार्वा बनने के लिए गैमेट्स ने फ्यूजन किया, यानी जो ये डिप्लॉइड अवस्था है मेड्यूसा, इसमें से क्या रिलीज हुए, गैमीट्स, और गैमीट्स है हैप्लॉइड। गैमीट्स क्या है, हैप्लॉइड। यानी अगर सही मायने में देखा जाए
तो ये ट्रू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं हो सकता। ट्रू ऑल्टरनेशन जनरेशन में दो फॉर्म्स होती है जो कि प्योर